मेरा चैनल यूजीसी नेट कॉमर्स ज्ञान गुरु। आज हम डिजिटल पेमेंट सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। किस तरीके से कौन कौन से मोड हैं जिसके थ्रू हम पेमेंट कर सकते हैं, फ़ंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं फ्रॉम वन अकाउंट टू अनदर अकाउंट। और प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम के क्वेश्चन पेपर में भी आया हुआ है जिसमें डिजिटल पेमेंट मेथड्स के बारे में पूछा है। तो आपको पता होना चाहिए क्या क्या मेथड है, क्या क्या ओवरऑल सिस्टम है जिसके थ्रू पेमेंट्स ट्रांसफ़र होती हैं। तो वन बाय वन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट मोड ऑफ डिजिटल पेमेंट इज नेफ्ट। नेफ्ट क्या होता है? नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, एंड इट्स फैसिलिटेटिंग वन टू वन ट्रांसफर बिटवीन टू बैंक अकाउंट्स एंड ऑपरेटिंग सेटलमेंट इन बैचेस। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि अगर आपको अब किसी को पैसे ट्रांसफ़र करने हैं अपने अकाउंट से किसी दूसरे के अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है, ठीक है, तो आप नेफ्ट के थ्रू ट्रांसफ़र कर सकते हो फंड्स को, लेकिन वो इमीडिएट सेटलमेंट नहीं होगा, वो बैचेस में होगा। फॉर एग्जांपल, अगर आपने 3 से 4 बजे आपने इनिशिएट करी नेफ्ट की रिक्वेस्ट, ठीक है, तो वो नेक्स्ट स्लॉट जो होगा, नेक्स्ट आवर जो होगा, उसमें वो सेटलमेंट फाइनली डन होगी। और पहले जो ये सेटलमेंट थी वो बैंकिंग आवर्स में होती थी, बट आज 24/7 की फैसिलिटीज़ अवेलेबल होती है, तो ये स्लॉट बेसिस में काम करता है। तो नेफ्ट की जो नेफ्ट हमें एक सीमलेस ट्रांसफ़र ऑफ फंड्स कर सकते हैं थ्रू नेफ्ट बिटवीन इंडिविजुअल फर्म्स एंड कॉर्पोरेट्स। ठीक है, अगर हम इसके फीचर्स की बात करें तो नेफ्ट बहुत कन्वीनियंट है, ठीक है, बहुत ईजी है, हम घर बैठे बैठे ट्रांसफ़र कर सकते हैं और इंटरनेट की फैसिलिटी के थ्रू हम फ़ंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं और इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन कर सकते हैं बिटवीन बैंक्स और बैंक ब्रांचेस। तो ये इसके कुछ फीचर्स हैं। और अगर हम बोलें कि हम कैसे इसको ऑपरेट करेंगे नेफ्ट के लिए, ठीक है, तो सबसे पहले अपनी नेट बैंकिंग लॉगिन करें। ठीक है, अगर आपके पास लॉगिन नहीं है, नेट बैंकिंग अकाउंट नहीं है, तो फिर आप अपनी रजिस्टर करें बैंक की वेबसाइट पे। ठीक है, पहले नेट बैंकिंग अवेल करें, फिर उसके बाद जब आप लॉगिन करोगे नेट बैंकिंग अकाउंट पे, तो फिर आपको ऐड करना होगा बेनिफिशियरी। तो बेनिफिशियरी में आप जिसको पे करना है उसकी डिटेल्स डालिए, जैसे अकाउंट नंबर, उसका नाम, IFSC कोड और क्या अकाउंट टाइप है वो डालिए, बेनिफिशियरी का नाम डाल दिया। ठीक है, तो आपने इंटरनेट बैंकिंग लॉगिन कर ली, ऐड बेनिफिशियरी डाल दिया कि किसको आपको पे करना है। उसके बाद आपको चूज़ करना है एज अ नेफ्ट, एज अ ट्रांसफ़र मोड। थ्रू नेफ्ट की थ्रू नेफ्ट से आप अगर ट्रांसफ़र करना चाहते हो फंड्स, तो आपको चूज़ करना होगा नेफ्ट एज अ ट्रांसफ़र मोड। ठीक है, पे को ऐड करने के बाद, और उसके बाद आप क्लिक करोगे इनिशिएट फंड ट्रांसफ़र। ठीक है, तो इस तरीके से आपका इस तरीके से 4 स्टेप से आप अपना ट्रांसफ़र कर सकते हो, वन अकाउंट टू अनदर अकाउंट में आप अपने फंड्स ट्रांसफ़र कर सकते हो। ये यूजुअली तो यही होता है, बट बैंक टू बैंक थोड़ा वेरी हो सकता है, स्टेप्स थोड़े वेरी हो सकते हैं, यूजुअली ऐसे ही होता है। नेक्स्ट इज़ RTGS। RTGS क्या है? रियल टाइम क्रॉस सेटलमेंट। जैसे इसका नाम सजेस्ट कर रहा है, रियल टाइम क्रॉस सेटलमेंट, कि अगर आपको एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में मिनिमम 2 लाख या उससे ज़्यादा की अमाउंट अगर आपको फ़ंड ट्रांसफ़र करने हैं अपने बैंक अकाउंट से किसी और के बैंक अकाउंट में, तो आप RTGS की फैसिलिटी अवेल कर सकते हो। इसकी बेस्ट एडवांटेज क्या है कि इसमें इमीडिएट पेमेंट होती है। नेफ्ट की तरह नहीं है कि स्लॉट बेसिस में काम कर रहा है, इमीडिएट पेमेंट नहीं होती, लेकिन यहाँ पे इमीडिएट पेमेंट होती है वन बैंक अकाउंट टू अनदर बैंक अकाउंट। और यूजुअली 2 लाख या 2 लाख से ऊपर के लिए हम RTGS की फैसिलिटीज़ यूज़ करते हैं, क्योंकि इसमें मिनिमम लिमिट उन्होंने सेट कर दिया। ठीक है, तो अपर लिमिट सेट नहीं है, बट मिनिमम लिमिट है। अगर हम इसके फीचर्स की बात करें, इसकी स्पीड अच्छी है, इमीडिएट पेमेंट होती है। ठीक है, इंटरनेट बेस्ड फ़ंड ट्रांसफ़र होते हैं। ठीक है, और यूजुअली सुटेबल है या अप्रोप्रिएट है फॉर लार्ज साइज ट्रांजेक्शन, जैसे 2 लाख या 2 लाख से ज़्यादा, तो वही उन्हीं के लिए लार्ज वैल्यू ट्रांजेक्शन के लिए हम RTGS यूज़ करेंगे। IMPS क्या है? इमीडिएट पेमेंट सर्विसेज, और ये इंट्रोड्यूस करी थी NPCI ने इन 2010। NPCI क्या है? NPCI नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, उन्होंने इसको इंट्रोड्यूस करा था, इमीडिएट पेमेंट सर्विसेज। तो जैसे इसका नाम सजेस्ट करता है, इसमें जो पेमेंट है, जो फंड आप ट्रांसफ़र करते हो, वो इमीडिएट ट्रांसफ़र होते हैं। ठीक है, थ्रू मोबाइल फ़ोन्स, इमीडिएटली आपके फ़ंड ट्रांसफ़र होंगे। आपको बेनिफिशियरी का नाम डालना है जिसको आपको पे करना है, ठीक है, तो डायरेक्ट उसके अकाउंट में फिर ट्रांसफ़र हो जाएंगे। और ये फैसिलिटीज़ 24/7 अवेलेबल होती है। ठीक है, और 2010 से ही ये 24/7 काम कर रहा है, बल्कि जो नेफ्ट और RTGS है वो दिसंबर 2019 के आसपास से 24/7 की फैसिलिटी अवेल करा रहे हैं अब, लेकिन इमीडिएट पेमेंट सर्विसेज और 2010 से ही 24/7 की फैसिलिटीज़ हमें प्रोवाइड कराता है। इंस्टेंट फंड ट्रांसफ़र होते हैं, ठीक है, थ्रू मोबाइल फ़ोन्स। आपको पेई को ऐड करना होता है, बेनिफिशियरी को ऐड करना होता है, उसके बाद आप एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में इमीडिएट ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और IMPS
बहुत सिंपल है, इजी टू यूज़ है, और रियल टाइम कंफर्मेशन हो जाती है सेंडर और रिसीवर के बीच में, तो बेस्ट है, इंस्टेंट ट्रांसफ़र होता है आईएमपीएस के थ्रू। इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विसेज और ईसीएस, तो ये ऑटोमेटेड फंड ट्रांसफ़र होता है फ्रॉम बैंक अकाउंट। तो यूजुअली ये ऐसी पेमेंट्स के लिए हम करते हैं जो रिकरिंग इन नेचर होती है। रिकरिंग इन नेचर मतलब फॉर एग्जांपल आपको बिल पे करने हैं, रेगुलर बिल, ईएमआईज पे करनी है, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करा है तो उसमें पे करना है, सिप में इन्वेस्ट करा है वहाँ पे करना है, ओटीटी सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है उसके लिए पेमेंट करनी है। तो इसमें जो फंड्स ट्रांसफ़र होते हैं वो वन अकाउंट टू मल्टीपल बैंक अकाउंट्स होते हैं, ठीक है। तो ईसीएस की फैसिलिटीज़ हम कहाँ करेंगे, जहाँ पे रिकरिंग पेमेंट्स करनी हो और जहाँ पे हमें मनी ट्रांसफ़र करनी हो वन अकाउंट टू मल्टीपल अकाउंट्स। फॉर एग्जांपल अगर कंपनी है उसको अपने एम्प्लॉयज़ को मंथली सैलरी पे करनी है, शेयर होल्डर्स को डिविडेंड पे करना है, पेंशन पे करनी है, या यूटिलिटी बिल पेमेंट्स करनी है, से इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, मोबाइल बिल्स, ईएमआईज, ठीक है। तो उसके लिए हम ईसीएस की फैसिलिटी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ईजिली वन अकाउंट टू मल्टीपल बैंक अकाउंट्स में हम ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट दो तरह के ईसीएस ट्रांसफ़र होते हैं, एक होता है ईसीएस क्रेडिट, दूसरा होता है ईसीएस डेबिट। ईसीएस क्रेडिट मतलब अगर गवर्नमेंट है वो बच्चों के लिए स्कॉलरशिप या लोगों के लिए एलपीजी सब्सिडी दे रही है, तो उसमें क्या होगा कि जो ऑर्गेनाइजेशन दैट जो गवर्नमेंट है उसका अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा। एंड जो लोग हैं मतलब जो बच्चे हैं जिनके अकाउंट में जिनको स्कॉलरशिप मिल रही है उनका अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। तो यहाँ पे ईसीएस से आपको हर महीने इंडिविजुअल की डिटेल्स फिल करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, वो ऑटोमेटिक ट्रांसफ़र हो जाएगा, गवर्नमेंट का अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और जो मल्टीपल स्टूडेंट्स हैं जो स्कॉलरशिप की फैसिलिटी अवेल कर रहे हैं उनका अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, या जो लोग हैं उनका जिनको एलपीजी सब्सिडी मिल रही है उनका अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। तो रेगुलर उसमें अपडेट करने की ज़रूरत नहीं होती, डिटेल्स डालने की ज़रूरत नहीं होती, वो ऑटोमेटेड हो जाता है, इसलिए हम उसको ऑटोमेटेड फंड ट्रांसफ़र बोलते हैं फ्रॉम बैंक अकाउंट। और ईसीएस डेबिट क्या होगा कि जैसे जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फॉर एग्जांपल अगर आपने लोन लिया है तो आपके अकाउंट से मंथली कुछ अमाउंट जो है वो डेबिट होती जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे इसलिए बोलता है डेबिट मैनी अकाउंट एंड क्रेडिट वन, मतलब बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा और आपने जो बिल्स हैं या जो आपने लोन्स लिया हैं तो वो आपके अकाउंट से डेबिट हो जाएगी उतनी अमाउंट, ठीक है, और बैंक के अकाउंट में वो क्रेडिट हो जाएगी, तो फिर वो उसको बोलते हैं ईसीएस डेबिट, कि कितनी आपको पेमेंट करनी है, तो वो ऑटोमेटिक आपके अकाउंट से डेबिट होते जाएंगे, और जिनको पेमेंट करनी है वो जिनको पेमेंट करनी है उनका अकाउंट क्रेडिट होता जाएगा, तो उसको बोलते हैं ईसीएस डेबिट। यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस इंट्रोड्यूस करा था एनपीसीआई ने इन 2016, और आज की डेट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है यूपीआई में। यूपीआई ने इज़ अ गेम चेंजर इन इंडियन मार्केट, जिसने यूजुअली लोगों को डिजिटल प्लेटफॉर्म पे शिफ्ट कराया है, क्योंकि इसमें सिर्फ आप अपनी जिसको ट्रांसफ़र करना है उसकी यूपीआई आईडी डाल के डायरेक्ट ट्रांसफ़र कर सकते हो फंड्स, और इसमें जैसे बैंक अकाउंट डिटेल्स की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती, डायरेक्ट यूपीआई टू यूपीआई फंड्स ट्रांसफ़र हो सकते हैं। और यूपीआई बेस्ड ऐप हैं जैसे भीम, फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम, तो ये कुछ ऐप्स हैं जो हमें यूपीआई की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड, इंस्टेंट फ़ंड की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराती हैं। और यूपीआई यूजुअली जो है वो फ्री ऑफ चार्ज होता है, यूपीआई 24/7 की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराता है, और जिसकी मैक्सिमम लिमिट है कि आप दिन में 1 लाख रुपए तक ट्रांसफ़र कर सकते हो, ठीक है। आईएमपीएस की मैक्सिमम लिमिट 2 लाख रुपीज़ है कि आप मैक्सिमम 2 लाख तक पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हो। यूपीआई में आप 1 लाख तक अमाउंट ट्रांसफ़र कर सकते हो थ्रू यूपीआई। नेक्स्ट इंटरनेट एंड मोबाइल बैंकिंग। इंटरनेट एंड मोबाइल बैंकिंग के थ्रू भी हम फंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं, पेमेंट्स कर सकते हैं फ्रॉम वन बैंक अकाउंट टू अनदर बैंक अकाउंट। एंड इंटरनेट, सबसे पहले हमें समझने की ज़रूरत है इंटरनेट एंड मोबाइल बैंकिंग में क्या डिफरेंस है। जब हम इंटरनेट बैंक की सर्विसेज लेते हैं वो हम एक किसी ब्राउज़र के थ्रू हम इंटरनेट बैंकिंग की फैसिलिटी अवेल करते हैं। मोबाइल बैंकिंग में हम बैंक की एक स्पेशलाइज्ड ऐप होती है उसके थ्रू हम सर्विसेज अवेल करते हैं। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। और इंटरनेट बैंकिंग एक सबसेट है, इंटरनेट बैंकिंग मोबाइल बैंकिंग एक सबसेट है ऑफ डिजिटल बैंकिंग, और ये कुछ स्पेशलाइज्ड फंक्शन पे फोकस करती हैं। जैसे अगर हम इंटरनेट बैंक की बात करें तो अकाउंट ट्रांसफ़र, अकाउंट मैनेजमेंट, अकाउंट ट्रांसफ़र, बिल पेमेंट्स, लोन एप्लीकेशन, अकाउंट अलर्ट, सिक्योर्ड मैसेजिंग 24/7 फाइनेंशियल मैनेजमेंट टूल की फैसिलिटी हमें प्रोवाइड कराता है। वहीं पे अगर हम मोबाइल बैंकिंग के फंक्शंस की बात करें वो हमें कैसी सर्विसेज प्रोवाइड करता है, लाइक अकाउंट मैनेजमेंट, फंड ट्रांसफ़र, बिल पेमेंट, चेक सर्विसेज, ट्रांजेक्शन अलर्ट।
तो ये इस टाइप की हमें फंक्शंस या सर्विसेज अवेल कर सकते हैं थ्रू इंटरनेट एंड मोबाइल बैंकिंग। इंटरनेट बैंकिंग हम अवेल कर सकते हैं ब्राउजर पे, और मोबाइल बैंकिंग हम अवेल कर सकते हैं बैंक की पर्सनल वेबसाइट पे। मोबाइल बैंकिंग हम अवेल करते हैं बैंक की स्पेशलाइज्ड ऐप पे, ठीक है। तो उसके थ्रू ही हम ये फंक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं। स्ट्रक्चर सप्लीमेंट सर्विस डेटा, तो अगर आपको अपने बैंक अकाउंट की डिटेल कुछ इन्फॉर्मेशन कुछ डिटेल चाहिए तो थ्रू यूएसडी कोड आप कलेक्ट कर सकते हो विदाउट यूजिंग इंटरनेट कनेक्शन और विदाउट यूजिंग स्पेशलाइज बैंक ऐप। तो इसमें रिक्वायरमेंट नहीं होती किसी इंटरनेट कनेक्शन की या स्पेशलाइज ऐप की। इसमें आप बेसिकली एक कोड यूज़ कर सकते हो जैसे *99#। उसमें बेसिकली आपको बैंकिंग सर्विसेज अवेल कर सकते हो नेशन वाइड। एंड इससे क्या होगा, फाइनेंशियल इंक्लूजन प्रमोट होगा एट अ ग्रास रूट लेवल। और यूएसएसडी सर्विसेज जो होती हैं ये अलाउ करती हैं कस्टमर को टू नेविगेट द इंटरैक्टिव वॉइस मेन्यू। जैसे आपने *99# का यूज़ करा तो आप डायरेक्टली नेविगेट टू द इंटरैक्टिव वॉइस मेन्यू। उसमें फिर जो कस्टमर है वो अपना डिज़ायरेबल ऑप्शन सिलेक्ट कर सकता है अपनी मोबाइल स्क्रीन पे, क्या इन्फॉर्मेशन क्या डिटेल उसको चाहिए, और फिर वो सारी इन्फॉर्मेशन उसको अवेलेबल हो जाएगी। बट कंडीशन ये है कि जो मोबाइल नंबर है वो लिंक्ड होना चाहिए बैंक अकाउंट से। जिस 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 जो भी मोबाइल फ़ोन आप यूज़ कर रहे हो वो बैंक अकाउंट से लिंक होना चाहिए, तभी आपको इन्फॉर्मेशन एक्सेस होगी। मोबाइल वॉलेट, तो जैसे हम फिजिकल वॉलेट रखते हैं जिसमें हम अपने पैसे रखते हैं, उसी की तरह मोबाइल वॉलेट होता है जिसमें हम अपने फंड्स रखते हैं, अपनी मनी सिक्योर करके रखते हैं, और इसके थ्रू भी हम पेमेंट कर सकते हैं। इसमें आपको 4 डिजिट कार्ड पिन या सीवीवी इन्फॉर्मेशन डालने की रिक्वायरमेंट नहीं होती। इन्फॉर्मेशन आप डायरेक्टली ट्रांसफ़र कर सकते हो, और आपकी जो बैंक अकाउंट की कार्ड इन्फॉर्मेशन है वो सिक्योर रहेगी जिस प्लेटफॉर्म पे आप यूज़ करें। फॉर एग्जांपल पेटीएम है, तो अगर आप पेटीएम पे रखते हो तो आपकी इन्फॉर्मेशन बैंक अकाउंट कार्ड डिटेल्स वो सिक्योर होती हैं, और आपको बार बार 4 डिजिट कार्ड या सीवीवी इन्फॉर्मेशन एंटर करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती, और डायरेक्टली आपके अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। बट इसमें एक लिमिट है कि इसकी जो मैक्सिमम डिपॉजिट लिमिट होती है उससे ज़्यादा आप इसमें पैसे नहीं रख सकते। आधार एनेबल पेमेंट सिस्टम और AEPS, सो बैंकिंग ड्रिवन मॉडल है जो बेसिकली फाइनेंशियल इंक्लूजन ट्रांजेक्शन प्रोवाइड कराता है एट अ माइक्रो ATM थ्रू बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस बाय यूजिंग द आधार कार्ड। इसमें क्या होता है, बेसिकली आधार कार्ड के थ्रू ही पेमेंट होती है, आधार कार्ड के थ्रू ही पेमेंट सक्सेसफुल की जाती है, और आधार कार्ड के बेस पे ही लोगों को बेनिफिट्स लाइक LPG सब्सिडी, पेंशन बेनिफिट्स अवेल कराती है गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट उसके लिए नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस यूज़ करती है टू डिस्पर्स दी सब्सिडी एंड गवर्नमेंट बेनिफिट्स टू द लार्ज नंबर ऑफ बेनिफिशियरी। और जो मेन एम होता है नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस का, वो होता है कि गवर्नमेंट ज़्यादा से ज़्यादा एफिशिएंटली और सिक्योरली डिस्ट्रीब्यूट कर सके बेनिफिट्स टू द लार्ज नंबर ऑफ पीपल। भारत क्यू आर एक मोबाइल पेमेंट सॉल्यूशन है जो डेवलप करा है NPCI, वीज़ा और मास्टर कार्ड ने। तो इसमें मैं भारत क्यू आर में क्या होता है कि कोई भी पर्सन किसी भी मर्चेंट आउटलेट पे अपने बिल पेमेंट करने के लिए QR कोड को स्कैन करता है और इंस्टेंट फंड ट्रांसफ़र करता है। तो अगर किसी को भारत QR यूज़ करना है तो कैसे करेगा, सबसे पहले बैंक की ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी और अपने आधार कार्ड्स उस पर लिंक करने पड़ेंगे। उसके बाद कोई भी QR कोड किसी भी मर्चेंट को अगर आपको ट्रांसफ़र करना है तो मर्चेंट का QR कोड स्कैन करें और इंस्टेंट फंड्स ट्रांसफ़र कर सकते हैं। सो BQR एक क्विक और सिक्योर पेमेंट एक्सपीरियंस कराता है। इंस्टेंट पेमेंट होती है यहाँ पे, इंस्टेंट फंड ट्रांसफ़र होते हैं फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, ठीक है। फ्रॉम पीयर टू पीयर भी बोल सकते हैं यहाँ पे, और पीयर टू मर्चेंट भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो दोनों फैसिलिटीज़ होती हैं। क्विक पेमेंट होती है थ्रू QR स्कैन। Same Bharat Interface for Money is a UPI-based application which is hosted by NPCI, National Payment Corporation of India। तो भीम में आपको अपना बैंक अकाउंट और डेबिट या क्रेडिट कार्ड लिंक करके डायरेक्टली फंड ट्रांसफ़र कर सकते हो, डायरेक्टली किसी को पेमेंट कर सकते हो। और भीम जो है इज़ वेरी कंपेटेबल विद GPRS एंड USSD, और भीम वाइड रेंज ऑफ यूज़र्स के लिए एक्सेसिबल है। और भीम जो है वो काफ़ी पॉपुलर हुआ है लाइक पेटीएम की तरह, क्योंकि ये बहुत फ्लेक्सिबिलिटी पेमेंट चॉइसेस प्रोवाइड कराते हैं। और यस, तो भीम एक अनदर डिजिटल मोड ऑफ पेमेंट है। बिल पेमेंट सिस्टम NPCI के थ्रू मैनेज होता है एंड डाइवर्स पेमेंट चैनल्स ऑफर करता है जैसे इंटरनेट, मोबाइल बैंकिंग, POS टर्मिनल एंड मैनी मोर। RBI ने ऑथराइज़ करा था BPCU को कि वो स्टैंडर्ड सेट करे और मैनेजेस करे क्लियरिंग। और RBI ने ऑथराइज़ करा था BP ऑपरेटिंग यूनिट को कि वो
फैसिलिटेट करे बिल पेमेंट की फैसिलिटी प्रोवाइड करे कस्टमर्स को, जैसे उनके वाटर बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, गैस बिल, डीटीएच बिल, तो वो भारत बिल पेमेंट सिस्टम के थ्रू क्लियर हो जाएं। और भारत बिल पेमेंट सिस्टम बहुत ही ईजी है, कन्वीनियंट है कि आप कभी भी किसी टाइम आप अपनी जो बिल पेमेंट्स हैं वो कर सकते हो और इंस्टेंट कन्फर्मेशन आपको मिल जाएगा। तो ये है भारत बिल पेमेंट सिस्टम कि आप ऑनलाइन, आप बहुत कन्वीनियंट वे में अपने जो बिल्स हैं वो ऑनलाइन आप पेमेंट कर सकते हो, ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो और आपको इंस्टेंट कन्फर्मेशन मिलेगी।